आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। ने नवा मुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। अंगद महतो ने आमरा बंगाली पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गम्हरिया में झामुमो प्रत्याशी जोभा माझी के पक्ष में निकाली रैली, जनता से मांगा समर्थन। चाईबासा गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी को चुनावी सभा को संबोधित करने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंझगांव विधानसभा के कुमार डुंगी और मंझारी प्रखंड के लोगों को संबोधित किया। ने नवा मुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नवा मुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण भाई बहनों के बीच मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए जन जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण जनता में काफी उत्साह देखा गया। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में गीता कोड़ा का जोरदार ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने अपने पक्ष में कमल फूल छाप के बटन नंबर 1 दबाकर वोट करने की जनता से अपील की और केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार बनने की जनता से आशीर्वाद मांगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, आप लोग देखते होंगे कि बाहर में कितना काम हुआ है। आज कई शहर चमक गए, आज कई शहरों में बड़े बड़े रोड बन गए, बड़े बड़े पुल बन गए, अच्छा ट्रेन चल रहा है, वहाँ काफी कुछ विकास हो गया। और ये तभी संभव है जब वहाँ का नेतृत्व सही हो, जब वहाँ का नेतृत्व साथ में हो, वहाँ के लोगों का विश्वास साथ में हो, उस क्षेत्र को, उस गांव को, उस पंचायत को बदलने में देर नहीं लगती। और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ हम लोग जगन्नाथपुर विधानसभा में भी, नौमुंडी प्रखंड में भी ये बदलाव हम लोग लाए। आज आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से हम लोग इतना बड़ा रोड बना दिए, लेकिन इसके बाद भी आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। ये बड़ा काम, ये बड़े बड़े काम ये दिल्ली में जाकर के ही संभव। और ये बड़ा काम है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार देने का है। यहाँ आज हम लोगों के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चरम पर है। हमारे यहाँ के युवा मजबूर है, जबकि यहाँ सारा कुछ होने के बाद भी, यहाँ माइंस है, खदान है, यहाँ सारा चीज़ होते हुए भी आज हमारे युवा साथियों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। आज हमारे युवा साथी बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। किसी के घर में बुजुर्ग को छोड़ करके जा रहे हैं, किसी के घर में बीमार माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं कहीं छोटे बच्चों को छोड़ के हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है। एक सांसद होने के नाते हम लोगों ने इस बात को लोकसभा में भी रखा कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे चरम पर है। यहाँ माइंस आप जल्दी खोलवाइए। केंद्र सरकार ने इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ माइंस। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों में चुनावी दौरा करने लगे हैं। वहीं आज भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी कार्यों को गति एवं चुनावी तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत गोलमुरी में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन लोकप्रिय सांसद सह भाजपा प्रत्याशी श्री विद्युत बन महतो के द्वारा सुनिश्चित किया गया। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे। उद्घाटन आप कर रहे हैं, इसके जरिए क्या कुछ आप लोग का उद्देश्य है और क्या चाहते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम ये विधानसभा कार्यालय लोकसभा के लिए खोला जा रहा, पूरी विधानसभा के लिए। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे संजय जोगनंदी प्रसाद जी है, हमारी भाई देवेंद्र सिंह है, हमारे जिला अध्यक्ष यादव जी है, सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, यहाँ का मिथिलेश यादव जी सभी के देख रेख में खोल रहे हैं, क्योंकि एक संपर्क कार्यालय इलेक्शन में बहुत जरूरी होता है। और यही से हम पूरा सर्कुलेट करेंगे, जो भी कार्य योजना होगा, ऐसे प्रोग्राम से लेके सारे प्रोग्राम होगा, लोगों से बातचीत होगा, कार्यक्रम तय होगा। इसके बाद इलेक्शन का जो भी है वोटर लिस्ट आम चीज जो होता है, सभी संपर्क के माध्यम से हम लोग आदान प्रदान करेंगे, जनता से भी मिलेंगे।
और लोगों से संपर्क भी करेंगे। तो इसी का चलते ये कार्यालय खोला जाता है और उसी के तहत जो है आज सवेरे हम लोग कुटका विधानसभा कार्यालय को उसका उद्घाटन किया। यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम का खोला जाएगा। इसी तरह जितना विधानसभा है लगभग कल हम लोग बारागुड़ा किए और उसके पूर्व घाटशिला विधानसभा हुआ। तो ये लगातार एक कार्यक्रम हम लोग चलेगा 2-3 दिन तक। उसके बाद पूरा सक्रिय रूप से जनसंपर्क अभियान और पार्टी के कार्यक्रम हर घर घर में जाके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 10 साल का अभूतपूर्व विकास की कथा लोगों के बीच में ले जाना है, संपर्क साधना है और भारी से भारी मतों से हमें जीत हासिल करना है ताकि अंगद महतो ने आमरा बंगाली पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। मंगल हेम्ब्रम ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। संजीव कुमार कुड्डू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। विश्वनाथ महतो ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। दुर्गालाल मुर्मू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। डोमन चंद्र भक्त ने भागीदारी पार्टी प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। आनंद मुखी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गम्हरिया में झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में निकाली रैली, जनता से मांगा समर्थन। झामुमो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन की झामुमो प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी के पक्ष में हाटगम्हरिया में रैली निकालते हुए जनता से समर्थन मांग रैली हाटगम्हरिया प्रखंड झामुमो कार्यालय से निकलकर सरकारी तालाब, मुख्य बाजार, फॉरेस्ट कॉलोनी, शिव मंदिर होते हुए मेन रोड, पुराना स्टेट बैंक, थाना परिसर होते हुए पुनः झामुमो कार्यालय वापस लौटे। चाईबासा गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी को चुनावी सभा को संबोधित करने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंझगांव विधानसभा के कुमार डुंगी और मंझारी प्रखंड के लोगों को संबोधित किया। उनके साथ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी चुनावी सभा में शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जुमला पार्टी करार दिया। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, समय भी कम है। हम लोग घाटी ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग भीड़ का आज भी यहाँ भी बहुत संख्या में है। ये साबित हो गया है कि इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में हमारा महागठबंधन और 3 दिन सब निश्चित रूप से जीता, ये कोई नहीं रुक सकता है। चुनाव अब जो मौलिक अधिकार में ना संविधान जो में ना एना को ने को 10 साल भीतर ने ना सबेन अधिकार सबेन समानता को ने को चबाई लगी ने को गुरु मुठुआ करना एना मेंते किसी अब को उड़िया चाहे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मांझी ने उल्लंघन किया, सिद्धू कानून ने उल्लंघन किया, भगवान बिरसा ने उल्लंघन किया और आज हम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में, हम हमारे चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में, हमारे हेमंत बाबू के भी नेतृत्व में ये जो है उल्लंघन है, ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ने रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत।